ओके, सो स्टार्ट करते हैं 26 जून के करंट अफेयर्स और यूपीडीए के साथ। और ये डेली करंट अफेयर्स की आप देख रहे हो। डेली करंट अफेयर्स का डिस्कशन जो हम करते हैं उसमें कुछ न्यूज़ जो डेली इंपॉर्टेंट होती हैं मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। इसमें कुछ न्यूज़ जो मैं लेके आया हूँ दे आर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, इंडिया गवर्नमेंट ने, कि इस बार हज के लिए सऊदी अरेबिया में जो लोग जाते थे इंडिया से उनको नहीं भेजेंगे, क्योंकि हज जैसा आप जानते हैं मक्का मदीना, मैंने पिछली न्यूज़ में डिस्कस किया था, सऊदी अरेबिया में रिलीजियस पॉइंट है मुस्लिम वर्ल्ड के। और वहाँ पे श्राइन है जो बहुत ही रिलीजियसली इम्पोर्टेंट है मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। तो वहाँ पे हज इस बार कैंसिल तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है, कम लोगों को परमिशन है। तो इंडिया गवर्नमेंट ने बोला कि इस बार नहीं भेजेंगे। लोकस्ट अटैक अटैक हुआ है इंडिया में, और ये अफ्रीका की तरफ से लोकस्ट टिड्डी, जिसको बोलते हैं टिड्डी दल, वो आया है और राजस्थान में इसने काफी बेसिकली डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस किया। तो उसी लोकस्ट को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं उसके बारे में न्यूज़ है। आईआईटी बॉम्बे इंडिया का पहला बड़ा इंस्टीट्यूट है। वैसे तो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और भी इंस्टीट्यूट्स ने ये बात बोली थी पहले, लेकिन आईआईटी बॉम्बे पहला आईआईटीज में इंस्टीट्यूट है जिसने फुली ऑनलाइन सेमेस्टर नेक्स्ट सेमेस्टर की बात की। इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन इसरो मैन्ड मिशन। सो कोविड का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसरो मैन्ड मिशन के ऊपर। तो इसरो प्लान कर रहा था कि आदमी को, इन ह्यूमन बीइंग को मिशन में इसमें स्पेस में भेजा जाए, तो उसका सारा डिले हो रहा है प्रोसेस, उसके बारे में न्यूज़ है। नासा ने इसके अपने हेडक्वार्टर जो मेरे ख्याल से वाशिंगटन डीसी में है, उसका नाम मैरी जैक्सन, जो इंजीनियर थी, ब्लैक इंजीनियर लेडी, उनके नाम पे रखा है। इमरान खान ने ओसामा बिन लेदन को मार्टायर या शहीद बोला अपनी असेंबली में, जिसका उनका काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है। रशिया में पुतिन जो है 2034 तक प्रेसिडेंट बने रहें, इसके लिए पार्लियामेंट ने तो परमिशन दे दिया था उनको, लेकिन अब वो लोगों से भी वोट चाहते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल लोग बोलते हैं कि लोग भी इस पे वोट करें। कोल इंडिया ने बोला है कि वो अपने ब्लॉक्स से एक्सप्लोरेशन करते रहेंगे, काफी ब्लॉक्स उनके पास हैं। ये न्यूज आई है जब प्राइम मिनिस्टर ने जो भारत का एक बहुत बड़ा 20 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर इकोनॉमिक रिकवरी के लिए करने की बात की थी, और उसमें आत्मनिर्भर भारत की बात की थी। तो उसी उसी में जो कमर्शलाइजेशन किया है कोल ब्लॉक्स का, उसके बाद ये न्यूज आई थी। अब डिस्कस करते हैं इससे पहले, लेकिन ये देखें कि कितनी केसेस है इंडिया में और वर्ल्ड में कोविड के। तो इंडिया में सबसे आगे जो है वो महाराष्ट्र, 1,40,000 प्लस हैं। उसके बाद आता है दिल्ली, 70,000 केस हो गए हैं अब। तमिलनाडु 67,000, दिल्ली में बहुत बढ़ रहा है। एंड उसके बाद आपका गुजरात है, फिर उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। तो ये 10 स्टेट्स जो इंडिया के सबसे ज्यादा स्टेट्स हैं कोविड वाली। और इंडिया में टोटल नंबर जो है वो 4,73,000 के आसपास पहुंच गया है। वर्ल्ड में सबसे आगे चल रहा है यूएस, देखो 23 लाख हो गया है। और उसके बाद 11 लाख, 12 लाख ऑलमोस्ट ब्राजील, उसके 6 लाख प्लस रशिया, उसके बाद इंडिया, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम ने कुछ कंट्रोल करने की ट्राई की है। 94 लाख हो चुका है, 1 करोड़ की तरफ हिट कर रहा है ये नंबर। अब न्यूज डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि मुस्लिम को इंडिया से अभी सऊदी अरेबिया हज करवाने के लिए नहीं भेजा जाएगा। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर का नाम क्या है ये पता होना चाहिए आपको। एंड उनको हज से एज पर हिम कॉल आई है कि इस बार उनको एंटरटेन नहीं कर पाएंगे कोविड के चलते। लोकस्ट अटैक, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा अफेक्टेड है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। मैंने आपको एक पीछे न्यूज में दिखाया था लोकस्ट किस तरीके से कहां से आ रहे हैं और कहां पे अटैक कर रहे हैं। तो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कॉपरेट कर रही हैं। बीएसएफ, आप जानते हैं राजस्थान की तरफ बीएसएफ है, तो बीएसएफ भी इसमें कॉपरेट कर रहा है कि इसको भगाया जा सके। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने बोला है कि 2 लोकस्ट स्वार्म, स्वार्म उनका स्टेप्स स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे देखे गए हैं। एक बीकानेर, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, और वहां पे पूरा एक ऑपरेशन चल रहा है उनको भगाने के लिए। जो इमेच्योर स्वर्म होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, और फिर जब थोड़े मैच्योर हो जाते हैं तो येलो अडल्ट बन जाते हैं ये। ये कहाँ पे एक्टिव हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, श्री गंगानगर, जयपुर, अजमेर, नागौर, इन जगह पे ये बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। और कुछ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये हैं।
अब एक न्यूज आई थी कि आईआईटी बॉम्बे ने अपना सारा नेक्स्ट जो इन्होंने अपना है सेशन वो ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन क्लासेस ही करेंगे। आईआईटी के डायरेक्टर ने बताया था कि अब हम सीखने की ट्राई कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे की जा सके सो दैट बच्चों का नुकसान भी ना हो और आगे भी हमें बेसिकली सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। आईआईटी दिल्ली भी इसके बारे में प्लान कर रहा है और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज जो चंडीगढ़ में है उसने पहले ही इस चीज के बारे में डिसाइड कर लिया है। ओके। अब इसरो के जो चीफ हैं उन्होंने शिवम उन्होंने ये बताया है, के शिवम हैं इसरो के चीफ। इसरो के चीफ कौन है ये नाम आपको पता होना चाहिए। उन्होंने बोला है कि ह्यूमन बीइंग को हमने जो भेजना था स्पेस के अंदर, एक मिशन था उनका, उसमें डिले हो जाएगा बिकॉज सारा कुछ ही रुका हुआ है। तो हम प्लान कर रहे थे चंद्रयान 3 और गंगायान अनमैन्ड टेस्ट फ्लाइट, ये नाम इंपॉर्टेंट है कि अनमैन्ड जो टेस्ट फ्लाइट है उसके बाद मैन्ड टेस्ट फ्लाइट होगी। तो अनमैन्ड टेस्ट फ्लाइट गगनयान की भी इस साल इसरो प्लान कर रहा था कि जिसको लॉन्च करेगा, लेकिन सारे का सारा डिले होता हुआ नजर आ रहा है। So test flight for sending human in space will also be delayed as per ISRO chief K Shivam. That is the information. डिजाइन एंड डेवलपमेंट की सारी एक्टिविटीज प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके इसरो करता है और उसमें क्योंकि डिले हो रहा है पेंडेमिक के चलते सब कुछ बंद है तो उसमें सारे का सारा सिस्टम डिले हो जाएगा। ये नाम थोड़े से याद रखने हैं कि चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है अभी इसरो और अनमैन्ड टेस्ट फ्लाइट फॉर गगनयान भी एक किया जाएगा। तो टेस्ट फ्लाइट होगी जिसमें कोई आदमी नहीं होगा, उसको भी बेसिकली टेस्ट किया जाएगा और ये पहली अटेम्प्ट होगी सेंडिंग ह्यूमन इनटू स्पेस। तो गगनयान मिशन 2022 में प्लान किया गया कैसे करना है और गगनयान मिशन में टेस्ट फ्लाइट जो होगी वो तो अनमैन्ड होगी लेकिन बाद में गगनयान के थ्रू मैन्ड मिशन बनाया जाएगा। और ट्रेनिंग जो है एस्ट्रोनॉट्स की गगनयान के लिए वो रशिया में चल रही है क्योंकि आप जानते हैं रशिया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गैगरिन, ये सारे लोग वो थे जो रशियन सबसे पहले मून के ऊपर गए थे। तो मैन्ड मिशन के बारे में रशिया हमें हेल्प कर रहा है। तो नाम याद रख लो, चंद्रयान 3 को लॉन्च करना चाहता है इसरो और साथ में गगनयान जो है वो 2012 में उन्होंने प्लान किया था पहले, अब इसमें कुछ डिले होने के चांस हैं। इस साल 36 मिशंस इसरो प्लान कर रहा है, पार्लियामेंट में डिक्लेयर किया था उन्होंने और उसमें 10 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी हैं, 3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं इनसेट इनसेट सैटेलाइट्स और उसमें 2 नेविगेशन सैटेलाइट भी हैं, चंद्रयान 3 और गगनयान अनमैन्ड टेस्ट फ्लाइट, ये उन्होंने प्लान किया है। नासा ने अपने वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर का नाम मैरी जैक्सन के नाम पे रखा है जो नासा की पहली अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल इंजीनियर थी और ये मेन ड्राइविंग फोर्स रही हैं यूएस के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने के लिए और 30 साल तक इन्होंने कंट्रीब्यूट किया नासा के अंदर। उनकी डेथ 2005 में हुई थी और ये 3 उन करेक्टर्स में से एक थी जिनको एक ऊपर एक मूवी बनी थी, हिडन फिगर्स। हिडन फिगर्स ह्यूमन कंप्यूटर, एक बेसिकली कंप्यूटर ह्यूमन कंप्यूटर पोर्ट्रे किया गया था इनमें इस मूवी के अंदर। तो ये हैं जिनके नाम पे इस नासा के हेडक्वार्टर का नाम वाशिंगटन डीसी में रखा गया है। इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में रिसेंटली अभी ओसामा बिन लेदन को शहीद बोला, मार्टायर बोला। उन्होंने ये भी बोला कि जो अमेरिका ने जो ओसामा बिन लेदन को अबोटाबाद में मारा था पाकिस्तान के अंदर, उससे पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड में काफी क्रिटिसिज्म हुआ था, शर्म का बेसिकली उनको काफी शर्म फेस करनी पड़ी उसकी वजह से, क्योंकि कैसे अमेरिका अंदर घुस के उसको मार सकता है चाइना इसमें पाकिस्तान के अंदर, तो ये एक अच्छी चीज नहीं थी। तो ये एक पहली ऐसा इंसिडेंस है जिसमें पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कुछ ऐसी बात बोल रहा है जो बेसिकली अमेरिका के अगेंस्ट आती है। वह बिकॉज ओसामा बिन लेदन जो थे 9/11 अटैक जो हुआ था अमेरिका में, उसके मेन कल्प्रिट ओसामा बिन लेदन थे और बाद में ये पाकिस्तान में छुपे हुए थे। ओसामा बिन लेदन सऊदी अरेबिया से है और अलकायदा जो एक टेररिस्ट ग्रुप है उसको उन्होंने क्रिएट किया था। तो इसी से रिलेटेड ये आपकी न्यूज थी। अब देखो पुतिन जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट है और बहुत साल से प्रेसिडेंट है, मेरे ख्याल से 20 साल हो गए इनको और ये प्राइम मिनिस्टर भी रहे, फिर दोबारा से प्रेसिडेंट बन गए और अब इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने के लिए इन्होंने ट्राई किया और वो चेंज ये सक्सेसफुल हो भी गए हैं। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, एक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने का जो इनका तरीका है वो
दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में एक्सेप्ट होना चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होता है वहां पे, वो भी इसको यस करता है, तो उसने इनको यस कर दिया है। तो पुतिन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ला चुके हैं और अब 2036 तक के पावर में रह सकते हैं। लेकिन पुतिन ने खुद बोला कि मैं लोगों से भी पूछना चाहूंगा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने से पहले, और ये दो और 6-6 टर्म 2024 तक तो ये हैं ही, लेकिन दो और टर्म्स इनको 6-6 साल की, मतलब 12 साल की, तो 2036 तक ये रह सकते हैं। अभी ये आई थिंक इनकी जो एज है वो 67 ईयर्स है। 67 ईयर्स, तो अभी 2020 चल रहा है, 16 साल और ये प्रेसिडेंट फिर रह पाएंगे। तो 16 साल और अगर आप इसमें जोड़ लो तो 77 और 6, आप देख लीजिए 83 ईयर्स तक ही विल बी प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। कुछ ऐसी ही चीजें हमने चाइना में भी देखी हैं कि चाइना में जो प्रेसिडेंट हैं अभी, वो भी लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट वहां पे बन गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाके। अभी अच्छी चीज है या बुरी चीज है, ये एक जीडी का ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक बन जाता है, लेकिन ये वहां पे बन गए हैं। तो पहले 22 अप्रैल को ये होना था वोटिंग सारा, लेकिन अब ये कोविड के चलते, जैसे आप जानते हैं रशिया थर्ड सबसे ज्यादा केसेस वाला कंट्री है वर्ल्ड का, तो अब ये 1 जुलाई को इन्होंने डेट शेड्यूल किया था, लेकिन अब ये जल्दी करवाया जा रहा है, जून में ही इनको इसको करवा रहे हैं। ये पुतिन साहब जो है वो 2024 के बाद 6-6 साल 12 साल और रह पाएंगे इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट होने के बाद। दोनों हाउसेज ने इसको पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया और पुतिन ने इसको साइन भी कर दिया है। लेकिन लोगों से ये पूछना चाहते हैं, दो लीगली रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों से ये पूछना चाहते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड नॉट टू गिव अप ब्लॉक्स। अब पीछे से एक न्यूज आई थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ जो ब्लॉक्स हैं, इसके कोयले के ब्लॉक्स हैं, वो कमर्शियल पर्पस के लिए ओपन कर दिए हैं और प्राइवेट लोग उस कोल से एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। उसके बाद ये जो पैसा आएगा, जो जैसे 33,000 करोड़ उन्होंने बोला था पैसा आएगा, ये पैसा आत्मनिर्भर मिशन में लगाया जाएगा। तो जो एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर ने प्लान किया था, कंट्री में हमें रूरल डेवलपमेंट करना है, उसके लिए ये पैसा खर्चा जाएगा। लेकिन ये जो कोल इंडिया है ये भी रहेगा, ये पब्लिक सेक्टर है। और कोल इंडिया के जो चेयरमैन हैं प्रमोद अग्रवाल, उनकी ये स्टेटमेंट आई है कि कोल इंडिया के पास जो ब्लॉक है उनका कमर्शियल माइनिंग वो करते रहेंगे और वो अपने ब्लॉक्स नहीं देंगे। ये जो बाकी ब्लॉक्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमर्शियली अलाउ किया है, इनकी उन्होंने बिडिंग किया है या उनको उन्होंने दिया है प्राइवेट प्लेयर को, वो अलग ब्लॉक हैं। जो कोल इंडिया के ब्लॉक हैं वो अलग हैं। तो पीएसयू जो है, कोल इंडिया लिमिटेड एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर है, और ये कम्पिटिटिव बेसिकली कोल माइनिंग करता रहेगा कम्पिटिटिव एरा में, ये उनकी स्टेटमेंट है, तो ये करते रहेंगे। अब सेंटर ने अनाउंस किया था कमर्शियलाइजेशन ऑफ कोल एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत प्लान, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का प्लान है 20 लाख करोड़ स्पेंड करने का। फर्स्ट ऑक्शनिंग हो चुकी है कमर्शियल यूज के लिए। एंड यूजर जो हैं कोयले के, जैसे पावर या स्टील कंपनी है, वही कोयला ब्लॉक को ले पाएंगी, उसका ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगी। हर कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो उसके पास 463 कोल ब्लॉक्स हैं और जिसके पास इतनी कैपेसिटी है टन, इतने बिलियन टन की कोयला निकालने की। ये एक बेसिकली डिस्कशन, ये इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट। तो हमने अब लेट मी समराइज, हमने इस वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज हम यहाँ पे देख रहे हैं। इंडिया गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हज पे लोगों को सऊदी अरेबिया नहीं भेजेंगे। तो मक्का और मदीना मैंने आपको दिखाया था, सऊदी अरेबिया की कैपिटल इज रियाद। लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन कर रही है गवर्नमेंट और उसमें बीएसएफ भी हेल्प कर रहा है राजस्थान की तरफ। ये लोकस्ट आए कहाँ से हैं, टिड्डियां आई कहाँ हैं, ये अफ्रीका की तरफ से आई हैं और ये इन्होंने अटैक किया है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश वगैरह में। और इनके स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, वही स्टेजेस हमने देखी थी, स्वैर्म्स बोलते हैं इनको, स्वयं होते हैं ये, और ये मिलियंस ऑफ टिड्डियां एक बेसिकली ग्रुप में होती हैं और ये फसल वगैरह का काफी नुकसान करती हैं। आईटी बॉम्बे एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने बोला ऑनलाइन सेमेस्टर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, और ऑनलाइन एजुकेशन ही होगा अगले सेमेस्टर ऑनवर्ड। कोविड का क्या इम्पैक्ट होगा इसरो के मैंड मिशन के ऊपर, ये हमें बेसिकली देखना है, क्योंकि जो मैंड मिशन है वो गगनयान को मैंड मिशन बोला गया है। चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान, अंडरस्टैंड। तो गगनयान जो है उसको मैंड मिशन बनाया जा रहा है।
और वो 2022 में लॉन्च होना था। इसरो का पहला मैन्ड मिशन, उसका नाम याद रख लेना। और जो चंद्रयान 3 है उसको भी लॉन्च करने की बात चल रही है। नासा ने अपने हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन में, उसका नाम मैरी जैक्सन के नाम से रखा है। इमरान खान ने रिसेंटली ओसामा को मार्टायर बोला है। रशिया में एक लोगों का वोटिंग हो रहा है, जिससे पुतिन साहब को एक्सटेंड किया जाएगा, पुतिन साहब की प्रेसिडेंटशिप को 2036 तक। कोल इंडिया ने बोला है कि हम अपने ब्लॉक्स पे माइनिंग करते रहेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब जून में जैसे हम जून के सारे टॉपिक्स कर लेंगे, तो उसके बाद मैं पूरे जून मंथ के आपको एक पूरा क्वेश्चंस का क्विज, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे, उसमें हम इसको सारे को समराइज कर लेंगे। थैंक यू।